राइस 500 रुपीज पर केजी, मिल्क पाउडर 800 रुपीज, शुगर 300 रुपीज पर केजी, इलेक्ट्रिसिटी दिन में ओनली 4 आवर्स रहेगा, लो फॉरेन रिजर्व, अनप्रेसिडेंट इकोनॉमिक क्राइसिस। ये है आज श्रीलंका का हाल। अब भारत का पड़ोसी इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में और इन्फ्लेशन में है, और ये श्रीलंका आज यहाँ पे कैसे पहुंचा, एंड इंडिया श्रीलंका को किस तरीके से हेल्प कर सकता है। एंड रिमेंबर, चाइना एंड जापान आर ऑल्सो देयर टू हेल्प श्रीलंका, बट यू नो व्हाई वी हैव टू हेल्प श्रीलंका बिफोर चाइना एंड जापान हेल्प्स। इस वीडियो में पूरा क्लियरली इस चीज पे बात करेंगे, एंड तक रहिए, और मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों चाइना से पहले हमें उनको हेल्प करना है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। दिस हैपेंड सिंपली ड्यू टू रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड लैक ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स आर बिहाइंड दिस क्राइसिस। श्रीलंका का एसेंशियल प्रोडक्ट जैसे फूड, पेपर, शुगर, पेट्रोल एंड डीजल, इस सब के लिए भी वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता था। अब देश के पास पैसा ही नहीं है कि ये सब प्रोडक्ट वो खरीद पाए, जो कि उनके सिटीजन्स की जरूरत है, और श्रीलंका अब मासिव डेब्ट के नीचे दबा हुआ है। अब समझते हैं रीजन क्या है इस बड़े डेब्ट के पीछे। नंबर 1, 2019 ईस्टर बॉम्बिंग। एक्सप्लोजन के धमाकों से श्रीलंका को तबाह कर दिया, पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह कर दिया इस टेररिस्ट सीरियल बॉम्बिंग से। टूरिज्म ही नहीं, श्रीलंका का जो मेन इनकम सोर्स है वो भी तबाह हो गया, बिकॉज टूरिज्म इज द मेन रिसोर्स ऑफ श्रीलंका's इनकम। एंड 21 अप्रैल 2019 को बॉम्बिंग में 3 चर्च और 3 लग्जरी होटल कोलंबो में हमला किया गया था ऑन ईस्टर संडे। लगभग 270 लोगों की मौत हो गई, जिसमें भी फॉरेनर्स भी शामिल थे। टूरिज्म इंडस्ट्री इतना बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ, जिसके वजह से उनकी जो सालाना इनकम है वो 21% का गिरावट दिखा। साथ ही साथ फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ, क्योंकि टूरिस्ट जो होते थे फॉरेन करेंसी लेके आते थे फॉर स्पेंडिंग। सेकेंड टाइम पीरियड दिसंबर 2019 है। अब यहाँ था खराब पॉलिटिकल डिसीजन, जो कि उस टाइम के न्यूली इलेक्टेड श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने लिया था। उन्होंने वैट को 15% से घटाकर 8% कर दिया दिसंबर 2019 में। श्रीलंका की अर्निंग पहले से ही कम था, क्योंकि बॉम्बिंग हुआ था। टूरिस्ट जो अर्निंग था वो भी कम हो चुका था। अब टैक्स को कम करने से और भी अर्निंग गिर गया। अब थर्ड मोमेंट पे जाते हैं, जहां पे गिरावट और एक लेवल तक लेके गया, जबकि 2022 में कोविड हिट हुआ। पेंडेमिक ने हम सभी को इम्पैक्ट किया था, और उसी हिसाब से श्रीलंका के इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट किया था। ईस्टर बॉम्बिंग एंड टैक्स कटिंग से सिचुएशन तो ऑलरेडी बहुत खराब हो गया था, नाउ कोविड मेक इट वर्स। श्रीलंका के फाइनेंशियल को बहुत ही इम्पैक्ट किया था कोविड, बिकॉज टूरिज्म इंडस्ट्री कोविड के टाइम पे पूरा बंद था 2 साल तक। श्रीलंका इकोनॉमी आफ्टर कोविड वाज इन डीप ट्रबल। नाउ द फोर्थ सिचुएशन, जहां अब आते हैं मई 2021, जब अनदर पॉलिटिकल डिसीजन हैज बीन टेकन एंड इट वेंट रॉन्ग बाय द प्रेसिडेंट। श्रीलंका को एक 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कंट्री बनाना था प्रेसिडेंट को। एक्सपोर्ट में उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया फार्मिंग फर्टिलाइजर में, और श्रीलंका ने भी सोचा था कि वहां से कुछ पैसा उनका बच जाएगा, बट इट बैकफायर्ड बैडली, रिजल्टेड क्रॉप फेलियर, शॉर्टेज ऑफ फूड, हाई इन्फ्लेशन ड्यू टू दिस, और स्थिति गंभीर हो गया, खराब हो गया श्रीलंका का। ये सब एक ऐसे स्थिति में आ गया था जहां श्रीलंका में फॉरेन रिजर्व का शॉर्टेज हो गया। इसके वजह से एसेंशियल्स आइटम का प्राइस बहुत बढ़ गया, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 500 रुपीज 1 किलो चावल का प्राइस है। तो समझ सकते हैं कि श्रीलंका का कितना बुरा हाल है। इन्फ्लेशन हिट हुआ और सिचुएशन और बुरा होता गया। उसको काउंटर करने के लिए कोई पॉलिसी भी नहीं था श्रीलंका के पास। एट द सेम टाइम श्रीलंका के करेंसी भी अब डेप्रिसिएशन हो रहा है। इस साल श्रीलंका का ऑफिशियल रिजर्व गिर के $779 मिलियन का गिरावट आया, जो कि अब 2.36 बिलियन है, एंड दिसंबर में ये 3.1 बिलियन था। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि $4 बिलियन का रीपेमेंट इस साल उसको करना भी है। सो डेट प्रोफाइल को थोड़ा क्लोजली देखते हैं। 2007 से उधार ले लेके सॉवरेन बॉन्ड के माध्यम से श्रीलंका ने $11.8 बिलियन निकाल लिया था। उसके सिवा $4.6 बिलियन उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है, और 3 बिलियन जापान एंड चाइना से। श्रीलंका मदद के लिए देख रहा है, एंड IMF
सजेस्ट कर रहा है कि टैक्स एंड वेट का परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए और उससे स्थिति जो थोड़ा बेटर बन सकता है। इंडिया ने भी हेल्पिंग हैंड बढ़ाया है श्रीलंका के तरफ और श्रीलंका को इंडिया ने $1 बिलियन क्रेडिट दिया है टू कीप फूड एंड ऑयल प्राइस डाउन। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रखने के लिए भारत ने भी $400 मिलियन का क्रेडिट अप्रूवल दे रखा है। श्रीलंका के ये इकोनॉमिक क्राइसिस से हमने ये एक लेसन लिया है कि जब पॉलिटिकल डिसीजन एब्सोल्युटली रॉन्ग जाता है तो एक कंट्री का सिचुएशन इतना बुरा भी हो सकता है। हाँ, कोविड-19 एंड बॉम्बिंग सिचुएशन अपने कंट्रोल में नहीं था, बट सरकार के पॉलिसीज और डिसीजन के वजह से देश की फाइनेंशियल नष्ट हो सकती है एंड वी कैन सी ए लाइव एग्जांपल। और सेम श्रीलंका के प्रेसिडेंट के ऊपर भी अटैक हुआ है और उनके घर को जला भी दिया गया। दो हमारे पड़ोसी है, इफ चाइना फंडिंग से चलेंगे एंड एट द सेम टाइम द लेफ्ट साइड ऑफ आवर कंट्री चाइना इज देयर, at the bottom Sri Lanka is there, at right side we have Pakistan is there, so you can imagine कि China funding से 3 country रहेगा and it can be a very critical situation जो कि इंडियन गवर्नमेंट को ध्यान में रखना है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा चैनल बहुत नया है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। जॉइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। By bringing this video to you, I take the mega difference and feeling proud for that. मेरा नाम है उज्जवल, having 13 years of corporate experience and certified Six Sigma Black Belt, Prince 2 and Agile practitioner and content creator on Professor Prabhat channel on business case studies, financial guidance and career guidance. If you like this content, please subscribe here and can refer here for business case studies for your reference. With this, Professor is signing off.